अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम आपके लिए इस माशरे के दोहरे रवैये से मुतल्लिक़ एक दुख भरी दास्तान लेकर आए हैं। ये दास्तान है मानसेरा से ताल्लुक़ रखने वाले शकील तनोली मरहूम की, जिन्हें जून 2022 में जस्टिस शहजाद मलिक साहब की बेटी ने अपनी गाड़ी तले रौंद दिया था, जिसके नतीजे में शकील तनोली की जान चली गई। उसके बाद से लेकर आज तक तकरीबन 2 साल से उसके लवाहिकीन ने हर दर खटखटाया, हर जगह गए, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। मिली तो सिर्फ़ धमकियाँ, डराया गया इस केस की पैरवी करने से दस्तबरदार करने के लिए। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि ये लोग आखिर तंग आकर 2 साल की अनथक जद्दोजहद के बाद ये अब सड़कों पर निकल आए हैं। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर ये एहतजाज के लिए आए हैं और ये इनका एहतजाज यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा। इनका कहना है कि ये एहतजाज वो तब तक जारी रखेंगे जब तक कि इन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक कि इनके बेटे के, इनके भाई के मुजरिमों को सज़ा नहीं मिल जाती, उन्हें पुलिस कस्टडी में नहीं ले लिया जाता। तो आइए हम आपको इस एहतजाज के भी मनाज़र दिखाते हैं और उनके वालिद की ज़ुबानी सुनाते हैं कि ये क्या दास्तान थी और वो यहाँ क्यों इकट्ठे हुए। के कातलों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। वकील के कातलों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। वकील के कातलों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। वकील के कातलों को गिरफ्तार करो। आपका मेज़बान सरफराज गोंदल कैपिटल फ्लैश के साथ हाजिर है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर एहतजाज के लिए मानसेरा से ये भाई आए हैं और इनके साथ सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद हैं। इनके बेटे को शकील तनोली सन 2022 जून में एक गाड़ी के नीचे कुचलकर एक जज की बेटी ने कत्ल कर दिया और ये 2 साल से इंसाफ के लिए मुंतज़िर हैं। और जब 2 साल मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे दर बदर भटकने के बाद इनको इंसाफ नहीं मिला, तो आज ये नेशनल प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज हैं ताकि हुकूमत तक इनकी बात पहुंचाई जाए और हुकूमत से ये इंसाफ के मुंतज़िर हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या हालात थे और किन हालात में ये मजबूर हुए यहाँ इस्लामाबाद आने के लिए और इस तरह एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, तो हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि क्या सिचुएशन थी, क्या हालात थे जिन्होंने आपको मजबूर किया यहाँ आने के लिए। सर, ये सिचुएशन, ये हालात सब आपके सामने। मैं 2 साल से जदोजहद में लगा हूँ। कोई आज मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे पहले मैं जब भी अपने बच्चे के कातिल का नाम लेता था तो मेरा कोई भी इंटरव्यू करने के बाद वो उसको चलाता ही नहीं था। जब मैं बासर शख्स का नाम लेता था तो मेरा कोई भी उस इंटरव्यू को कोई भी नहीं चलाता था। तो मैं आज 2 साल से, आज की बात नहीं है, 2 साल से मैंने रात दिन एक किए हुए, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी है। हर प्लेटफार्म पे मैं गया हूँ। मैंने कानून के मुताबिक जितना कुछ मुझसे हो सकता था मैंने किया है, लेकिन ना ही कानून से मुझे इंसाफ मिला, ना ही इंसाफ करने वालों से मुझे इंसाफ मिला। जी, तो ये इंसाफ की हालत है पाकिस्तान के अंदर कि बाअसर शख्स किसी को भी सड़क पे रौंद कर चले जाते हैं और 2 साल गुजरने के बाद भी उनको कोई पूछता तक नहीं है। तो आया उनकी तरफ से आपको कोई धमकी दी गई, कोई डराया गया? मलिक शहजाद के बेटे मलिक वजाद की तरफ से, उसके साथियों की तरफ से, नामालूम नंबरों से बेशुमार, मैं कहता हूँ कि गिनती की आदमी, ये बेशुमार धमकियाँ दी गई हैं। लेकिन हमारा ये यकीन है, हमारा ईमान है कि मौत के एक वक्त मुकर्रर है। जब मरना है तो फिर डर किस बात का। हम पीछे नहीं हटे और ना ही हम इन धमकियों से डरेंगे। जी बिल्कुल, एक जवान साला बेटे की मौत से बढ़कर एक बाप के लिए क्या दुख हो सकता है। तो वो तो बिल्कुल किसी भी किस्म की धमकियों से नहीं डरता। तो क्या सेटलमेंट की भी कोई कोशिश की गई थी उन जस्टिस साहब की तरफ से, उनके जो अजीज़ व अकरबा की तरफ से कोई? मलिक शहजाद के बेटे मलिक वजाद ने हमें कहा कि जी 50,000 रुपये ले लें और इस मामले से पीछे हट जाएं। और उसका इनका एक कोलीग है मोहम्मद इरफान, उसने मुझे फ़ोन करके कहा जी कि आप 50,000 रुपये ले लें। मेरे हिसाब से बात हुई थी, आप 50,000 रुपये ले लें और इस मामले से पीछे हट जाएं। तो मैंने उसी वक्त उसको कहा था कि अभी खेल का मज़ा आएगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं आपको जो है ना कानून के कटहरे में ला के खड़ा करूँगा। 50,000 रुपये बतौर दैयत,
क्या ये एक मजाक नहीं है? और इसके अलावा कोई माफ़ी या कोई उनका अपने किए पे शर्मिंदगी? देखिए, उनको शर्मिंदगी होती तो वो 2 साल से अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इससे पहले भी एक्सीडेंट हादसे हुए और आइंदा भी होंगे। तो एक्सीडेंट पे किसी को कत्ल नहीं किया गया। वो आके, जिससे होता है वो आके सामने बैठ जाता है, यार मुझसे हो गया, मुझे माफ़ कर दो, तो उसको माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन इन्होंने बजाय इसके इन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, अपने मनसब का इस्तेमाल किया, अपनी ताकत का जो मुसलसल इस्तेमाल करते रहे। तो हम भी खड़े रहे इनके सामने, हम इसको जिहाद समझ के लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, लड़ना भी चाहिए। इंसाफ हर एक का हक है, बुनियादी हक है, और देर से इंसाफ मिलना नाइंसाफ़ी समझा जाता है। तो यहाँ पर आप सब लोग जो आए हैं, तो अभी आप लोगों का क्या मकसद है और आप कब तक यहाँ पर सरापा एहतजाज रहेंगे? हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक मेरे बच्चे के कातिलों की गिरफ़्तारी नहीं हो जाती, उनको गिरफ़्तार किया जाए। तो इंशाल्लाह जब तक वो गिरफ़्तार नहीं हो गए, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये किस थाना की हदूद में आपकी FIR दर्ज है? ये पुलिस स्टेशन खन्ना इस्लामाबाद में हमारी FIR नंबर 580/22 दर्ज है। 2022 में थाना खन्ना में ये FIR दर्ज है, और अभी तक ताहाल मुल्ज़मान को गिरफ़्तार नहीं किया गया, और ना ही उनकी तरफ से कोई इजहार शर्मिंदगी, कोई माफ़ी या किसी किस्म की सुलह करने की कोशिश की गई, बल्कि उल्टा इनको डराया गया, धमकाया गया। और अब यहाँ पर एहतजाज के लिए आने के बाद जब ये ख़बर उन तक पहुँचेगी या पहुँची हुई, तो अगर उनकी तरफ से कोई इस तरह की सेटलमेंट की कोई कोशिश की जाती है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, क्या रिस्पांस होगा? देखें, वो वक्त गुजर गया। मैं कोई सेटलमेंट नहीं चाहता हूँ, मैं मुजरम को सज़ा चाहता हूँ, और कानून के मुताबिक, आइन पाकिस्तान के मुताबिक जो सज़ा बनती है उनको वो सज़ा मिलनी चाहिए। बस मेरी यही आखिरी बात मेरी यही है। जी बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे शकील तनोली साहब के वालिद, जिनको जून 2022 में फैज़ाबाद से आगे में इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे गाड़ी के नीचे रौंद कर कत्ल कर दिया गया। और ये अब 2 साल से दर बदर भटकने के बाद अभी इंसाफ के लिए यहाँ प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज हैं, और इनकी तरफ से फिर भी आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा देखा गया है। उनका कहना था कि अगर वो धमकियां देने के बजाय, डराने के बजाय इस हादसे को गलती समझते और हमारे पास आ जाते, हमसे माजरत कर लेते, अपनी गलती तस्लीम कर लेते, तो हम उन्हें माफ़ कर देते, किसी किस्म का कोई पुलिस केस नहीं करते, क्योंकि हादसात तो रोड पर होते रहते हैं। लेकिन उनकी हठधर्मी और उनकी तरफ से इस तरह से डराने और धमकाने के बाद अब ये लोग किसी किस्म की सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं हैं, और यहाँ पर ये तब तक मौजूद हैं जब तक कि वो जो खातून हैं जिन्होंने इनके बेटे को गाड़ी के नीचे रौंदा, उनकी गिरफ़्तारी तक, या उनके साथ जो लोग मौजूद हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, उनकी गिरफ़्तारी तक ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और हमें अब इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान सरफराज गोंदल इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।